माना। वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी हो गए और उन्होंने जो है तो रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। तो कैसे हुआ? राम के नाम के प्रभाव से राम से अधिक राम का नाम, राम से भी ज्यादा श्रेष्ठ यदि कोई है। रोजाना हत्याएं करके, लोगों को लूट करके और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति वाल्मीकि, तो विद्युत महापापी और कभी राम का नाम नहीं लेता है। उसकी पत्नी है धर्म पत्नी, वो सदाचारिणी है, पतिव्रता है, पति के हर कार्य में पति का सहयोग करती है, लेकिन उसके पश्चात भी बिंदु की बुद्धि जो है तो खराब हो गई। वैसे कई लोगों ने ये कहा है कि अगर किसी का चरित्र अच्छा है तो वो कैसे भी दुष्चरित्र लोगों के बीच में रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहित भुजंग, कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जिसकी प्रकृति उत्तम है उसका कुसंग भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है ना, कहते चंदन के पेड़ पर सांप, जहरीले सांप लटके रहते हैं, लेकिन सांपों का जहर चंदन को नहीं व्याप्त होता। लेकिन किंतु परंतु और लेकिन अगर कहीं आ जाए तो समझ लो कोई ना कोई बात है। यहां लेकिन शब्द आ गया, कह रही उत्तम प्रकृति काकर शकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। अच्छी प्रकृति जिन मनुष्यों की है वो मनुष्य चाहे बुरे लोगों के साथ में रहे, उनके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता बुराई का। लेकिन बाबा तुलसी ने लिखा है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बचो पड़ोस। लंका कहां पर है मालूम? समुद्र के उस पार, समुद्र के किनारे पर है। लंका में कौन रहता है? रावण। रावण विद्वान था, रावण ज्ञानी था, रावण बलवान था, रावण बलशाली था। उत्तम पुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति। उत्तम कुल में रावण ने जन्म लिया था, पुलस्त ऋषि का पौत्र था रावण। भगवान शंकर की पूजा तो रावण ने जैसी की वैसी कोई कर नहीं सकता। क्या कोई पूजा करेगा? तांडव रच डाला जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 नाद भट्ट मरवय चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिव चकार चंड तनो तुना शिव शिव। जटाकटाह संभ्रमो भ्रमन्न लिप्प निर्झरी, विलोल बीच पल्लरी विराजमान मूर्धनि, जगत 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 जलंत लाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु सजर प्रचंड संसति प्रमोदमान मानसे, कटाक्ष धोरणी निरुद्धरोदरापदी, दिगंबरे मनो विनोद में सुबसनी, दिगंबरे मनो विनोद में तो बसनी। ऐसे शिव तांडव की स्तोत्र की रचना करने वाला रावण, लेकिन रावण भी दुराचारी था।
मां कौशल्या ने, किसी ने बड़ा सुंदर सा लिखा है कि मां कौशल्या ने जब राम पहुंच गए तो कहा कि रावण को बेटा तूने कैसे मारा? कहा कि मां, रावण जैसा शक्तिशाली संसार में न भूतो न भविष्य। रावण महाज्ञानी था, महाबलवान था, महादानी था। अपने सिरों को कई बार काट काट करके भगवान शंकर को उसने अर्पण कर दिया था। ऐसा महादानी। बोलो धन का दान तो कोई कर दे, लेकिन शीश का दान कोई करता है क्या? एक बार नहीं, अनेकों बार काट डाले और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, क्या मेरा। हे भगवान, ये जो कुछ है वो तेरा ही है, मेरा क्या लग रहा है। कहने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता में कुछ अलग होता है। करके देखो, अगर करके देखोगे तो आपको सही में लगेगा कि हमारी जो कुछ बातें शास्त्रों में लिखी हैं वो सब बातें सही है। लगेगा क्यों भैया? कि मेरा ये पैसा जो आ रहा है फंड के रूप में, वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के कल्याण में लगना चाहिए। किसी भी गांव में गए, लाखों की योजना संजू भाऊ साहूकार साहब यूं ही हंसते हंसते दे देते। लाखों की योजना हमारे भुसावल के, इसलिए नहीं कह रहा, मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है। हमने पीछे कथा कराई भुसावल में, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में, और भाऊ से एक प्रश्न किया हमने कि भाऊ ऐसी ऐसी बात है। भाऊ ने कहा स्वीकार, मंजूर, मैं जो है तो अब की बार आपको मंजूरी दे दूंगा। और मुझे पता चला भाऊ कि आपने स्वीकृति भी दे दी और मंजूर भी हो गए। उषा देवी, पैसे भी मंजूर हो गए हैं। दिवाली के पहले पहले आपके आंगन में गट्टू लग जाएंगे। ये संजू भाऊ का वादा है, परंतु सुना तो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, ये तेरा है, तुझे मैं अर्पण कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं लग रहा। बोलना सरल है, लेकिन जब सच्चाई आती है सामने। मैंने भुसावल में सुना था, भाऊ ने 370 करोड़ रुपए के काम भुसावल वासियों को अर्पण कर दिए। कितने? 370 रुपए करोड़ के काम। नल गटर को जो है तो अंडरग्राउंड कराना, रोड बनवाना, ये करना वो करना। क्यों नहीं उनकी विजय होगी? विजय होगी ना। ऐसे व्यक्ति की हर जगह विजय होती है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। तो आप लोगों ने इस कथा के माध्यम से यही उपदेश लेना है कि हमेशा कुछ न कुछ सत्कृत्य हमें करते रहना चाहिए। बिंदुक नाम का व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अनाचारी दुराचारी हो गया। पत्नी बड़ी शीलवान है, चरित्रवान है, लेकिन पति के सोबत में रहने के कारण वो भी गलत रास्ते पर जाने लगी। एक दिन बिंदुक को पता चल गया कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है। बिंदुक ने उसे खूब डांटा, खूब पीटा, खूब मारा। उसने समझाया कि मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आप नहीं माने तो मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। बिंदुक तो पापी था ही, अनाचारी दुराचारी था। बिंदुक ने कहा ठीक है, तुम जो कर रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम पैसा कमाओ और वो पैसा ला करके मुझे दो। तो पाप धीरे धीरे बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। और एक दिन जब बिंदुक के पास में पैसा नहीं रहा तो वैश्याओं ने मार मार करके और उसे धक्के दे करके बाहर निकाल दिया, चले जाओ यहां से।
बिंदुक की मृत्यु हो गई और बिंदुक मर गया। चंचुला जो बिंदुक की पत्नी है वो भी अब वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई। एक दिन अपने मायके में गई थी और मायके में जाकर के उसके भाइयों ने कहा कि चलो अमुक जगह पर शिवरात्रि का मेला है, वहां चलते हैं। और वो मेला देखने अपने भाइयों के साथ में, भतीजों के साथ में चली गई और वहां जाकर के देखा, वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। शिव महापुराण की कथा में माताएं बहनें हमारे समक्ष बैठी हैं। और देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई कथा भागवत में जाता है तो पाप उसे रोकने का प्रयास करते हैं, पाप सामने आ जाते हैं कि अगर ये शिव महापुराण की कथा सुन लेगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे, इसलिए वो रोकते हैं। के पाप ते हरि चर्चा